नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एंड ये जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के लिए दिया गया है 1s 2s इज इक्वल टू 2p 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d 4s बराबर 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f ऐसे ही करके दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं n बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है तो एनर्जी 2 का ज़्यादा है 1 से। फिर यहाँ पे 3 है तो 2 से ज़्यादा एनर्जी है 3 का। फिर यहाँ पे 4 है तो 3 से ज़्यादा एनर्जी है 4 का। बट जिसका n 2 है वो सबका एनर्जी बराबर है। ये 2s है ये 2p है, दोनों का एनर्जी बराबर है। ये 3s है ये 3p है ये 3d है, तीनों का एनर्जी बराबर है। ये 4s है 4p है 4d है एंड 4f है, चारों का एनर्जी बराबर है। एंड जब ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी होता है तो उसको बोलते हैं डीजेनरेट। Z इफेक्टिव जो NCERT में दिया है, मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं माइनस शिल्डिंग पावर। एंड शिल्डिंग पावर को हम सिग्मा भी बोलते हैं। इसको अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा। अगर हम शिल्डिंग पावर का बात करें तो ये है न्यूक्लियस एंड इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को रिपेल करता है उसको बोलते हैं शिल्डिंग पावर, मतलब कि सिग्मा। तो वही यहाँ पे दिया गया है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं n सेम है तो एनर्जी भी बराबर है। जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रहा है। ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी होता है तो उसको बोलते हैं डीजेनरेट। एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है F का, फिर D का, फिर P का, फिर S का। Z इफेक्टिव जो होता है ये न्यूक्लियर चार्ज माइनस शिल्डिंग पावर होता है। न्यूक्लियर चार्ज को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, मतलब कि एटॉमिक नंबर। शिल्डिंग पावर को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। एनर्जी होता है -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। यहाँ पे n कांस्टेंट लिया गया है। अगर हम Z स्क्वायर को इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है। तो NCERT में एनर्जी का फ्लो लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी 2s जो हाइड्रोजन का है वो सबसे ज़्यादा है। फिर एनर्जी 2s जो है वो लिथियम का सबसे ज़्यादा है। एंड फिर एनर्जी 2s पोटेशियम का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सब में n कांस्टेंट है तो n कांस्टेंट रहता है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज़ हो जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है एनर्जी 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। n यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है एंड जैसे ही Z स्क्वायर इंक्रीज़ करते हैं एनर्जी डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे n कांस्टेंट रखा गया है, देख सकते हैं सब में 2s है एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ किया गया है। ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है एंड ये पोटेशियम है। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल। फर्स्ट दिया गया है अफवाहू प्रिंसिपल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फिल होगा जिसका कि एनर्जी सबसे कम होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। तो सबसे पहले इसमें फिल हुआ है फिर इसमें फिल हुआ है क्योंकि इसका एनर्जी कम है। तो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ये है 1s2 एंड ये है 2s2। तो इसमें n जो हम n प्लस l से पता करते हैं कि किस में एनर्जी ज़्यादा होगा एंड किस में कम होगा। तो 1 हो गया 0 1 2 3। तो 0 को s बोलते हैं, 1 को p बोलते हैं, 2 को d बोलते हैं एंड 3 को f बोलते हैं। ये हुआ l का वैल्यू। तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 हो गया।
फिर हो गया ये 2 एंड s के लिए l का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आया 2 आया, तो 1 कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1 में, फिर होगा 2s2 में। अगर n प्लस l का वैल्यू सेम आ जाए तब सबसे पहले हम n का वैल्यू सबसे कम जिसमें रहेगा उसमें फिलअप करेंगे। उसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ये है 3p6 एंड ये है 4s2। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किस में होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं n प्लस l का। जिसका n प्लस l का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा। तो सबसे पहले 3p6 के लिए देखते हैं। तो 3p6 में n 3 है एंड l कितना होगा, तो l के लिए सिंपल याद रखो 0 1 2 3। तो 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए एंड 3 होता है f के लिए। तो यहाँ पे p है तो p का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। एंड सेकेंड में है 4s2। तो इसमें n जो है वो 4 है एंड s जो है s के लिए l का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये भी आ गया 4। मतलब कि n प्लस l दोनों में बराबर आया है। तो अब पता कैसे करें जो किसका एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 है ये 3 है, तो जिसका n ज़्यादा रहता है उसका एनर्जी बड़ा रहता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा 4s2 का, फिर एनर्जी होगा 3p6 का। बट इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा, जिसका एनर्जी कम रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3p6 में, फिर होगा s2 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3p6 4s2, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3p6 में फिलअप हुआ है एंड फिर 4s2 में फिलअप हुआ है। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दो इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होता है ये कभी मतलब कि इसका कभी भी 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। मतलब कि 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। n l m मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजेंथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम हो भी सकता है, बट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम नहीं हो सकता है। देख सकते हैं एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, एक +1/2 है तो एक -1/2 है। मतलब कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में अगर ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप है, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, तो इसमें जो हो सकता है 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, बट 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। n l m ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है एजेंथल क्वांटम नंबर एंड ये होता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। बट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि एक अपवर्ड होगा एंड एक डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड में +1/2, डाउनवर्ड में -1/2। अगर कहीं पे हमें n गिवन दिया गया है एंड हमसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो इसमें सिंपली हम n को n² कर देंगे। एंड इसमें पूछेगा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये n² में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2n²। तो वही यहाँ पे दिया गया है। अगर हमसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो n² में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और वही सिंपल हमसे पूछता है कि इसमें टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, तो सिर्फ n² करते एंड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो n² में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हर्न रूल। हर्न रूल जो होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है। मतलब कि ये ऑर्बिटल है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल हो जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल रहता है सेल में, उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो ऐड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सेल में विथ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फुल एंड हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। ड्यू टू 2 रीज़न दिया गया है, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का एंड सेकेंड दिया गया है एक्सचेंज एनर्जी। एग्जाम्पल में लिया गया है D5। तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छा से। ये है d ऑर्बिटल 1 2 3 4 एक 5। इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप है, मतलब कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है। तो इसमें एक्सचेंज कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा एंड ये इससे करेगा। तो इसमें 4 एक्सचेंज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन से। फिर नेक्स्ट में देखें तो अब ये वाला पोर्शन साइड हो जाता है एंड इससे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है
इसमें हो रहा है 3 एक्सचेंज बाय 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखे थे ये कुछ इस टाइप से होगा। अब ये दोनों को साइड कर देंगे, अब फिर ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, मतलब कि 2 एक्सचेंज हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन से। एंड फिर से इसको लिखे तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 एक 5, ये 1 2 3 4 5। अब ये दोनों हो गया है तो मतलब कि इसमें अब तीनों को साइड कर देंगे, तो ये इससे एक्सचेंज कर रहा है। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं ये D5 है, इसमें पहले एक्सचेंज इससे कर रहा है, फिर इससे, फिर इससे, ये फिर ये इससे। तो वही यहाँ पे लिखा है 4 एक्सचेंज बाय 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ये रिमूव हो जाता है एंड इससे होता है, फिर इससे होता है एंड फिर इससे होता है, मतलब कि यहाँ पे 3 एक्सचेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से। फिर ये दोनों को साइड कर देंगे। अब बचा ये करेगा इससे एक्सचेंज, फिर ये करेगा इससे एक्सचेंज, मतलब कि यहाँ पे 2 एक्सचेंज हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन से। फिर ये तीनों को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर ये जो 2 बचा उससे एक्सचेंज होगा, तो ये 1/4 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि यहाँ पे 1 एक्सचेंज हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन से। फर्स्ट वाला का अपोजिट हो गया। नेक्स्ट हमें याद रखना है ऑर्बिटल फिलिंग, ये एनसीईआरटी में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर 3 4 5 6, फिर 4 एंड फिर 5। तो इसमें सब में एस 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 भर देंगे, फिर ये पी 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 एंड फिर ये हो जाएगा डी 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 एंड ये हो जाएगा एफ एफ। तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कैसे करते हैं, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसमें लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब कि ऐसे जाते हैं 1s2 से, फिर 2s2 पे आए, फिर 2s2 से 2p पे आए, फिर 3s2 पे आए, फिर 3s2 से जाएंगे 3p पे। एंड क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम याद रख लेंगे N1 जो रहता है उसका एनर्जी होता है -13.6 वोल्ट, N2 जो रहता है उसका एनर्जी रहता है -3.4 वोल्ट, N3 का एनर्जी रहता है 1.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N4 का एनर्जी रहता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब में माइनस है याद रखना। N5 का एनर्जी होता है -0.54, N6 का एनर्जी होता है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N7 का एनर्जी होता है -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड N इन्फिनाइट का होता है 0। तो इसको याद कर लेंगे तो हमारा बहुत सारा जो मतलब कि बहुत लेंदी क्वेश्चन रहता है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमें डिफरेंस निकालना है एनर्जी 5 टू एनर्जी 4 में, मतलब कि N4 फाइनल हुआ है N5 इनिशियल हुआ, तो एनर्जी N4 माइनस एनर्जी N5 करेंगे। तो N4 का एनर्जी कितना होता है -0.85 एंड N5 का एनर्जी होता है -0.54, तो ये हो जाएगा -0.85 प्लस 0.54। आसानी से निकल गया, नहीं तो इसको फॉर्मूला से निकालना पड़ता है एंड वो बहुत बड़ा हो जाता है। एंड इसी में हमें एनर्जी फाइंड करना रहता है 7 to 6। तो सिंपल हम क्या करते हैं, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल डेल्टा ई हमें फाइंड करना है। तो एनर्जी फाइनल जो हो गया वो 6 हो गया, तो 6 का एनर्जी कितना है -0.38 एंड 7 का एनर्जी कितना है -0.28, तो ये हो जाएगा -0.38 प्लस 0.28। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा।